हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर इकोनॉमिक्स स्टेशन अनलॉक इकोनॉमिक्स। स्किप मत करना, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि आप लोगों का बोर्ड का एग्जाम आ रहा है और मिड टर्म एग्जाम आ रहा है। ये टॉपिक 100% आप लोगों के एग्जाम में आएगा, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर बने रहना और आपके सारे टॉपिक सारे क्वेश्चन इसी चैनल से आपके कवर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज्यादा शेयर करना। हमने पिछली क्लास के अंदर 12th क्लास का ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर जो चल रहा है उसका पार्ट 2 हमने कवर करा था। आज हमारा पार्ट 3 चलने वाला है। ठीक है, पार्ट 3 हिंदी में भी बताते हैं और इंग्लिश में भी बताते हैं, इसीलिए ज्यादा क्या करना है, शेयर करना है। बिना देरी करे हम लोग चालू करते हैं। बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है, बहुत छोटी सी क्लास होने वाली है, एक बार जरूर देखना। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है हमारा ऑर्गेनाइजिंग ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर नंबर 5 है और हमारा क्या चल रहा है, हमारा इसके अंदर हमारा पार्ट 3 चल रहा है। ठीक है, देखो सबसे पहला टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के कितने प्रकार होते हैं, संगठन के कितने प्रकार होते हैं। एक होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, एक होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। व्हेन द जॉब रिलेटेड टू कॉमन फंक्शन आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट, दिस टाइप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर। मतलब एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाता है और इसके अंदर एक ही डिपार्टमेंट है, सारे लोग इसी में काम कर रहे हैं। ठीक है, ये तुम्हारा कहलाएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्या कहलाएगा, फंक्शनल स्ट्रक्चर। सारे लोग का ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉमन है, कॉमन फंक्शन है। डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, अंडर दिस स्ट्रक्चर जॉब रिलेटेड वन प्रोडक्ट आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। मतलब जो तुम्हारा डिविजनल है, डिविजनल के अंदर प्रोडक्ट बनते हैं बहुत सारे, मैनी प्रोडक्ट, और हर प्रोडक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। जैसे दो प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, एक जगह मेटल का प्रोडक्ट है और एक जगह प्लास्टिक का प्रोडक्ट है। दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, तो अलग अलग डिपार्टमेंट बन गया, वो कहलाया डिविजनल स्ट्रक्चर। समझ में आया, क्या कहलाया हमारा डिविजनल स्ट्रक्चर। एडवांटेज ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर की एडवांटेज, ये स्पेशलाइजेशन होता है। मतलब व्हेन द एक्टिविटी आर क्लासिफाइड एज पर द स्किल, स्किल के अनुसार अगर काम डिवाइड हो रहा है, जो वर्क है स्किल के अनुसार डिवाइड हो रहा है। ठीक है, क्लासिफिकेशन के हो रहा है। एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू सम फंक्शन, किसी स्पेशल एक्टिविटी के द्वारा, किसी स्पेशल फंक्शन के द्वारा डिवाइड हो रहा है। आर ग्रुप्ड अंडर सेम डिपार्टमेंट, सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के अंदर सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो काम है वो बटा हुआ है, वो क्या कहलाता है, हमारा स्पेशलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, ये देखो सारे लोग एक ही डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं लेकिन सबका अलग अलग काम है। ठीक है, इजी सुपरविजन, इसके अंदर ये आसानी से सबको सुपरवाइज कर सकता है। सबका काम अलग अलग है, एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। द सुपरवाइजर बिकम फैमिलियर विद द टाइप ऑफ टास्क टू बी परफॉर्म्ड बिकॉज ऑल द टास्क आर रिलेटेड टू वन फंक्शन। मतलब एक ही फंक्शन से रिलेटेड सारे काम हो रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, फंक्शनल स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है, इजी कोऑर्डिनेशन, एक ही डिपार्टमेंट के अंदर सारे लोग काम कर रहे हैं ना, तो कोऑर्डिनेशन सबके बीच में क्या होगा, अच्छा होगा। सारे लोग देखो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं ना, पजल की तरह जुड़े हुए हैं ना, तो क्या होगा, इजी कोऑर्डिनेशन। इट हैव बीन मैनेजेरियल एफिशिएंसी, manager of one department are performing same type function again and again which make them specialization and improve their efficiency। मतलब एक ही डिपार्टमेंट के अंदर एक मैनेजर है, वो बार बार एक ही काम करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, उसके अंदर मैनेजरियल की स्किल क्या होगी, डेवलप होगी। जैसे क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, स्पीड अच्छी हो जाएगी, एफिशिएंसी अच्छी हो जाएगी और कॉस्ट भी क्या होने लग जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। जब हम एक ही काम करेंगे तो स्पेशल बन जाएंगे ना। फिर उसके बाद इफेक्टिव ट्रेनिंग
इट मेक ट्रेनिंग ऑफ द एम्प्लॉयज मोर इजी। मतलब इसके अंदर जो है काम क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा इजी हो जाता है ट्रेनिंग देने के बाद। ठीक है, ट्रेन्ड इन लिमिटेड टाइप ऑफ स्किल एम्प्लॉय ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर गिवन ट्रेनिंग प्रोडक्शन टेक्निक ओनली। मतलब देखो ट्रेनिंग दी जा रही है ना, और इनको जो ट्रेनिंग दी जाएगी सिर्फ एक ही चीज की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसमें वो एक ही फील्ड में क्या हो जाए, स्पेशल होने लग जाए, एक ही फील्ड के अंदर स्किल डेवलप हो जाए। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर के? डिसएडवांटेज भी है फंक्शनल स्ट्रक्चर के, कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। पहला डिसएडवांटेज, द डिपार्टमेंट बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर ओन वे, ओनली दे फेल टू सी प्रोस्पेक्टस ऑफ होल ऑर्गेनाइजेशन, एज अ रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन गोल कैन नॉट अचीव। मतलब वो जो फंक्शनल डिपार्टमेंट बना हुआ है, फंक्शनल स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, उसके अंदर सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दिया जाता है, अपने आप को तो आगे बढ़ा लेते हैं, लेकिन पूरी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं बढ़ पाती। ठीक है, व्हेन डिपार्टमेंट बिकम टू लार्ज द कोऑर्डिनेशन डिक्रीज एंड दे डिले द डिसीजन। अगर डिपार्टमेंट बहुत बड़ा हो जाए, फंक्शनल डिपार्टमेंट बहुत बड़ा हो जाए, उसके अंदर वर्कर बहुत सारे हो जाएं, बहुत सारे स्पेशल वर्कर हो जाएं, स्पेशलाइज्ड वर्कर हो जाएं, तो उनका मैनेज करना क्या हो जाता है, कठिन हो जाता है। द डिपार्टमेंट हेड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर डिपार्टमेंट, दिस लीड टू कॉन्फ्लिक्ट अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट। मतलब जो डिपार्टमेंट हेड है वो क्या करते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं और दूसरे डिपार्टमेंट के बीच में, क्योंकि लड़ाई झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाता है। एक डिपार्टमेंट ये, एक डिपार्टमेंट ये, दोनों फंक्शनल है, दोनों अपने आप को आगे बढ़ाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, सिर फोड़ेंगे। When organizational goal is not achieved, it become very difficult। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाता। Make any department accountable for it, this because all department are interrelated। मतलब अगर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं हो पाया तो जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबको जवाब देना पड़ता है, क्योंकि सारे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इन फंक्शनल स्ट्रक्चर एम्प्लॉय गेट ट्रेनिंग ऑफ वन फंक्शन ओनली, ही इज नॉट एबल टू परफॉर्म अनदर फंक्शन। मतलब फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर एक ही प्रोडक्ट के ऊपर काम होता है, एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, वो उसी में वो आगे बढ़कर रह जाता है, वो और चीजें नहीं सीख पाता। ठीक है, एडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर के एडवांटेज, फंक्शनल में एक ही प्रोडक्ट के ऊपर एक ही डिपार्टमेंट के अंदर सारे काम कर रहे होते हैं, लेकिन डिविजनल में प्रोडक्ट के अनुसार डिपार्टमेंट बने होते हैं और ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं और उसमें ज्यादा डिपार्टमेंट बने होते हैं। प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, ऑल द एक्टिविटी रिलेटेड टू वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट ग्रुप अंडर द वन डिपार्टमेंट। एक डिपार्टमेंट मेटल का है तो इसके अंदर सिर्फ मेटल के कर्मचारी काम करेंगे। एक डिपार्टमेंट अकाउंट का है तो अकाउंट के कर्मचारी काम करेंगे, प्लास्टिक का है तो प्लास्टिक के कर्मचारी काम करेंगे। समझ में आया? फास्ट डिसीजन मेकिंग, डिपार्टमेंट छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया, ऑर्गेनाइजेशन का डिपार्टमेंट छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ गया, अब इसके सारा भार इनके ऊपर चला गया, बहुत तेजी से क्या होगा, डिसीजन लिया जा सकता है। अकाउंटेबिलिटी, इसमें हम जवाबदेही तय कर देते हैं। You can easily fix accountability in divisional structure. Here performance of individual department can easily assessed। मतलब हमने इन तीनों को काम दे दिया, इन तीनों को काम दे दिया, इन तीनों को काम दे दिया, और काम अगर पूरा नहीं हुआ तो यही जवाबदेह होंगे, यही अकाउंटेबल होंगे कि काम पूरा क्यों नहीं हुआ। हम आसानी से पकड़ सकते हैं कि किसने काम नहीं करा, क्यों नहीं करा। ठीक है, फ्लेक्सिबल एम्प्लॉय आर वन डिपार्टमेंट कैन डू डिफरेंट फंक्शन विद द डिपार्टमेंट। मतलब एक डिपार्टमेंट के अंदर जो एक एम्प्लॉय है वो फ्लेक्सिबल है, वो कोई भी काम कर सकता है। मान लो मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है, और मैं बिजनेस भी पढ़ाने लग गया, तो ये क्या हो गया, अकाउंट का डिपार्टमेंट है ना, तो हम आपस में मिलजुल कर पढ़ा रहे हैं, वही हो गया। ठीक है, फिर एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ, ऐसी कंपनी जो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है,
ज्यादा डिपार्टमेंट है उसके ग्रोथ होने की संभावना बहुत तेजी से बढ़ती है। न्यू डिपार्टमेंट कैन इजी इंट्रोड्यूस बाय एडिशन न्यू डिपार्टमेंट विदाउट इफेक्टिवली अदर डिपार्टमेंट। मतलब एक कंपनी है, साबुन बना रही है, शैम्पू बना रही है, फेस वॉश बना रही है, अब वो आसानी से अपने कंडीशनर को भी क्या कर सकती है, लॉन्च कर सकती है। तो ये अपने आप को एक्सपेंड बहुत तेजी से कर लेती है, इसीलिए देखो एक्सपेंड का निशान बन गया ना, तेजी से ऊपर जाने लग गया। ओहो है ना। डिसएडवांटेज ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर, डिसएडवांटेज क्या है? ईच डिपार्टमेंट फोकस देयर प्रोडक्ट ओनली, फेल टू सी प्रोस्पेक्टस हु ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये अलग डिपार्टमेंट, 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 ये सब अपना अपना ध्यान दे रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने की सोचेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ठीक है। डिविजनल स्ट्रक्चर रिक्वायर ह्यूज कैपिटल। जो डिविजनल स्ट्रक्चर है, जिस डिपार्टमेंट में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में डिविजनल स्ट्रक्चर होता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट बने हुए होते हैं, उसमें खर्चा क्या होता है, ज्यादा लगता है। ठीक है, उसमें खर्चा क्या होता है, ज्यादा लगता है। ठीक है, खर्चा क्या होता है, ज्यादा लगता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो हमने आज जो है पार्ट 3 के अंदर दो करा, एक फंक्शनल, एक डिविजनल। फंक्शनल के अंदर खाली एक प्रोडक्ट पर ध्यान दिया जाता है, डिविजनल के अंदर ज्यादा प्रोडक्ट होते हैं और हर प्रोडक्ट के अनुसार डिपार्टमेंट बने होते हैं। समझ में आया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। ठीक क्लास, जय हिंद क्लास, जय भारत।